वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुझे बैरून मुल्क मांगने का ताना देने वाला सियासतदान क्या खुद पैसे बांटने जाता था। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, तरक्की में भारत को पीछे छोड़ेंगे। इस्लामाबाद पर धावे और चढ़ाइयाँ की जाती हैं। हड़तालों और धरनों से मुल्क का नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। नवाज शरीफ का विजन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की है। नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूं, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। इंशाअल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। यहाँ पर कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूँ। यहाँ पे गाजीपुर में यूनिवर्सिटी का भी मैं ऐलान करता हूँ। बिजली के शोबे में सरदार अवैस लगारी ने बड़ी मेहनत की है और जो कुछ उसमें फर्क आया, कमी आई, आगे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, एक दिन की अगर हड़ताल हो, धावा भोला जाए तो अरबों रुपए का कौमी मईशत को नुकसान पहुंचता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हज़रत कैसर ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में जो इजलास बुलाया था, तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी गई। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ अलायंस बनाने के लिए अच्छी और एक मुस्बत मीटिंग होगी। हम आज़ाद अदलिया और एक पार्लियामेंट चाहते हैं। अवामी और अदालती दोनों जद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं, भुट्टो की पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी। सलमान अकरम राजा बोले कि हम सिंध के साथ खड़े हैं, हुकूक़ के लिए लड़ेंगे। IMF से कोई मीटिंग नहीं हुई। ख़त लिखा है, चीफ जस्टिस को कहा हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। हमारी दावत थी, उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद खान जगदीश साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है। पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी, आज़ाद अदलिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। हम अवामी जद्दोजहद भी करेंगे और अदालती जद्दोजहद भी करेंगे। पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये अभी जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है। पीपल पार्टी जो है ना फौत हो चुकी है। हम सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध की हारी के साथ खड़े हैं। हम मुल्क के हर हिस्से के हुकूक के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं। IMF से कोई मीटिंग नहीं होनी थी। हमने एक ख़त उनको लिख दिया, उमर अयूब साहब ने। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ की तरह अपने लिए डील नहीं करेगा। अपोजिशन अलायंस के खौफ से बानी पीटीआई की अडयाला में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की हुई है। वो प्रोग्राम टू नॉट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा ये मानना है कि मुल्क में अगर आइन और जमहूरियत की बहाली होती है तो हमारे केसेस जो है वो इतने कमजोर हैं कि वो खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये चीजें जो हैं, ये इसको डील तो जब होती है जब आप बगैर किसी सियासी माहौल के या कुछ ऐसा से नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट से नीचे करके भाग गए या जरदारी साहब चले गए। मुतालबात सियासी हैं, मुतालबात उनके जो हैं वो सामने रखे जाएंगे इमरान खान साहब के सामने। उनमें से जायज मुतालबात हैं और उनको मानने में हर्ज नहीं होगा। कुछ मुतालबात को, कुछ मुतालबात हमारे हैं, वो गवर्नेंस से मुतालिक है या सियासत से मुतालिक है? मौलाना के मुतालबात देखिए सियासी मुतालबात है। जबकि साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि नए सूबे बनने का मतलब हुकूमत को आवाम के करीब ले जाना है। छोटे सूबे बन गए तो अच्छी गवर्नेंस का रास्ता खुद ब खुद खुलेगा। नए सूबों से मुतबादिल क़यादत सामने आएगी, मोरूसियत ख़त्म होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। तारीखी तौर पे मौजूदा हुकूमत और हर हुकूमत की इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि वो इस करारदाद पे अमल दरामद करे। लेकिन तमाम बड़ी पार्टियां जो अपने लिए बड़े बड़े इक़्तिदार चाहती हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी मरूसी गिरफ्त में रखा हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी मरूसियत के अंदर मौजूद इंतजामी यूनिट्स जो हैं वो
छोटे हो जाएं, जिसकी वजह से इक़्तिदार अवाम के करीब चला जाए। सूबे अगर छोटे बन जाते हैं, उन सूबों के नतीजे में आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकता। जी हाँ, कोई पाकिस्तान में आइन को तोड़ ही नहीं सकता अगर उसके मुआफिक इतने यूनिट्स हों। दूसरी बात यह है कि जो नफरतें हैं आज की, वो बलोचिस्तान में देखें क्या हो रहा है। पंजाब की नफरत, KPK में पंजाब बेचारे की नफरत, सिंध के अंदर पंजाब की नफरत। वो पंजाब जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देता है वो भी रगड़े में है।